सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? कर्ता होता है। कर्ता मीन्स जो काम करता है। जैसे कि आप विद्यालय जाते हो, आप विद्यालय रोज जाते हो, तो विद्यालय कौन जा रहा है? आप जा रहे हो। तो जाने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, कर्ता कर रहा है। तो जो काम कर देता है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सी, इट। कोई भी प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर, टीचर, है ना, ये प्रोफेशंस हैं। तो ऐसे जो सम्मानित शब्द होते हैं जैसे मदर, फादर, ये सभी किसके अंदर आते हैं? वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है? दे, फिर आता है यू, वी। जैसे कोई भी प्लूरल नाउन, जैसे कि मैंने कहा लड़कियां, लड़के, और मैंने कहा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी पेंसिल, तो ये सभी क्या हो गए? प्लूरल हो गए। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो प्लूरल हो गए, और ऊपर ही, शी, डॉक्टर, टीचर, कोई भी प्रोफेशन, मदर, फादर, ब्रदर, ये सभी आता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर एस नहीं लगा है तो, अगर एस लग जाएगा तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिएगा, ये तो हो गया सब सिंगुलर प्लूरल, समझ में आया? देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि हमें इसका सेंटेंस जो है, मतलब वाक्य हमें बनाना कैसे है, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट समझ में आया क्या होता है? कर्ता, यानी जो काम को करता है। ठीक, देखो पहचान तो हो गई। अब हमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अभी बताया सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, और जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे बच्चों तो वहां पर लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। अभी कैसे लगाना है वो अभी बताते हैं। ठीक है, एक बार रूल समझा दूं, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। प्लूरल जो होता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या यस नहीं लगता है, एस या यस इसमें नहीं यूज़ किया जाता। लेकिन अगर जो है निगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर क्या लग जाता है? डू नॉट लग जाता है, और वर्ब की आ जाती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनाना है ये सभी रूल्स है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि रूल्स अगर आपको याद रहेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी रूल्स जो सेंटेंस है उनको बनाना। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, अब जैसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या होता है? सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। कैसा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई नकारात्मक शब्द नहीं होगा, तो ये क्या हो गए? अफर्मेटिव। दूसरा होता है निगेटिव, यानी कि वो नकारात्मक वाक्य होंगे, तो उन्हें हम कैसे बनाएंगे? तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक अगर वाक्य है तो हमें कैसे बनाना है सेंटेंस को। और चौथा होता है बच्चों जिसमें क्या होता है? WH वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं, तब वो भी इंटेरोगेटिव होता है, तो हमें उस सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है, कैसे उसको बनाना है, इसके रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मिले, वैसे तो एक कॉमन रूल होता है। क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या एस नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। एक ये सिंपल है, लेकिन जो है हर एक अलग अलग कैटेगरी से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हर एक कैटेगरी, जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा तो हर इतने ही कैटेगरी में आपको सेंटेंस मिलेंगे, तो उनको कैसे बनाना है आपको बस इतना सा समझ लीजिए। ठीक है, बस आपको नज़रें गड़ा के यहाँ रखनी है भाई, क्योंकि समझ में तभी आएगा ना। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगाएंगे बच्चों? सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे ही एस लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। प्लस क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ एस या एस नहीं लगेगा। अब ऐसे अब निगेटिव सेंटेंस है तो डू या फिर डज नॉट आएगा। क्या आएगा? डू या डज नॉट। अभी डू नॉट किसके साथ आएगा? बताया था, डू नॉट किसके साथ आएगा? जब सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? उसके साथ में डू नॉट। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नेगेटिव सेंटेंस में उसके साथ क्या आएगा? डज नॉट आएगा। ओके, गॉट इट। चलिए,
तो डू या डज नॉट लगा दिया, और क्या आएगा इसके साथ में? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मैम कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे लिखा है तुमने